लिखे भैया, प्लीज बोले नहीं कुछ भी, ठीक है। चैप्टर का नाम है भैया थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है भैया। इस चैप्टर की बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 5 नंबर की है, ठीक है। आसान चैप्टर है, हाँ, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। 5 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। और बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर। वो कहाँ गई मेरी बनियान? ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है भैया। स्टार्ट करें। बोले भैया, फटाफट लिखे बेटा। चैप्टर का नाम डाल दिया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। देख के बोलेंगे यार, वरना आप एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा ना, लिखा देगा। लिखे भैया, सबसे पहला टॉपिक डालिए हीट। सबसे पहला टॉपिक डालिए हीट। सबसे पहला टॉपिक हीट, ठीक है। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट की डेफिनेशन लिखिए, पहला टॉपिक है हीट। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which produce the sensation of hotness and coldness, hotness and coldness। कह रहे भैया हीट एक तरह की एनर्जी है जो कि हमारे अंदर या तो गर्मी प्रोड्यूस करती है या फिर ठंडी। अगर हमारे अंदर हीट आए तो गर्मी होगी और हीट बाहर निकले तो ठंडी होगी, समझ गए भैया। लिखिए, इट फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। अगली लाइन से लिखिए, इट फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, इट फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, इट फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर, इट फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। अब एक चीज देखिए भैया, हीट के लेकर के 2 थ्योरी दी गई है, ठीक है। पहली जो थ्योरी है वो कैलोरिक थ्योरी है और दूसरी जो थ्योरी है वह आपकी डायनेमिक थ्योरी है, ठीक है। तो कैलोरिक थ्योरी कहती है भैया, अभी बता रहा हूं, बाद में लिखवा दूंगा। कैलोरिक थ्योरी कहती है कि हीट एक टाइप का क्या है, फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड, मतलब जो कि फ्लो कर सके उसको हम फ्लूइड कहते हैं। तो हीट एक टाइप का क्या है भैया, फ्लूइड है, जिसके पास ना तो कलर होता है, ना मास होता है, ना किसी प्रकार की महक होती है, ठीक है। तो हीट इज अ फ्लूइड जिसके पास ना तो कलर है, ना मास है, ना वजन है किसी प्रकार का, और ये हमेशा हायर टू लोअर टेम्परेचर में फ्लो करती है। अगर इस फ्लूइड को किसी बॉडी से निकाल लिया जाए तो बॉडी ठंडी पड़ जाएगी, और इस फ्लूइड को किसी बॉडी के अंदर डाल दिया जाए तो बॉडी क्या होगी, गर्म हो जाएगी। क्या होगी? इसे कहते हैं कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट। क्या कहते हैं इसे? दूसरी थ्योरी भी है डायनेमिक थ्योरी। क्या है? इस थ्योरी के हिसाब से, इस थ्योरी के हिसाब से हीट किसी भी बॉडी के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर मोशन का कारण होती है। देखिए, अगर हम किसी बॉडी को हीट दे देंगे तो उस हीट का इस्तेमाल करके उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। क्या करेंगे? जितनी ज्यादा उनके अंदर वाइब्रेशन होगी, इसका मतलब उतनी ही ज्यादा मैंने क्या रखी है, उनको हीट दे रखी। सुन में बात नहीं? तो इसे कहते हैं भैया डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट। मतलब जितना आप हीट दोगे तो हीट क्या करती है भैया, हीट क्या करती है, बॉडी के मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूलर मोशन लाती है, रैंडम मोशन। उस हीट का इस्तेमाल करके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं लगातार। समझ गए? चलो लिखिए भैया, थ्योरी ऑफ हीट, थ्योरी ऑफ हीट, थ्योरी ऑफ हीट। लिखिए, पहली थ्योरी है कैलोरी थ्योरी ऑफ हीट, कैलोरी थ्योरी ऑफ हीट, CALORIE, CALORIE, कैलोरी थ्योरी ऑफ हीट।
थ्योरी ऑफ हीट लिखिए। अकॉर्डिंग दिस थ्योरी हीट इज अ फ्लूइड। अकॉर्डिंग दिस थ्योरी हीट इज अ फ्लूइड, ब्रैकेट में लिखो, मासलेस, ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस, ब्रैकेट बंद। ठीक है। विच फ्लो फ्रॉम हाइयर टू लोअर टेम्परेचर, विच फ्लो फ्रॉम हाइयर टू लोअर टेम्परेचर, जिसका फ्लो कहां से कहां पे होता है भैया, हाइयर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। इफ दिस फ्लूइड इज रिमूव्ड, if this fluid is removed, if this fluid is removed, if this fluid is removed from a body, if this fluid is removed from a body, then its temperature will fall down, then its temperature will fall down, then its temperature will fall down। अगर इस फ्लूइड को हम निकाल लें तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, नीचे गिर जाता है, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर हम इसको डाल दें तो उसका बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा लिखिए डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट, डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट। लिखिए, लिखिए, अकॉर्डिंग दिस थ्योरी heat is the cause of CAUSE, heat is the cause of molecular motion of a body, heat is the cause of molecular motion of a body। नीचे लिखो, total heat in the body is always equals to, नीचे लिखिए, total heat in the body is always equals to total kinetic energy of all molecules, total kinetic energy of all molecules equal to the total heat energy is equals to total kinetic energy of all molecules present inside the body, total molecules of all molecules present inside the body। अगर मैं बोलूं कि भैया टोटल मॉलिक्यूल्स, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड दी बॉडी, अगर मैं बोलूं भैया बॉडी के अंदर कितनी हीट है, तो आप क्या करोगे, तुरंत जाओगे और सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज द हीट। समझ गए? तो हीट का इसका मतलब क्या है, हीट क्या है, हीट वो है जो मॉलिक्यूल्स को क्या प्रोवाइड कर दे, काइनेटिक। समझ गए? अगर आप हीट दोगे तो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या आएगी, बॉडी के मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी। इसे कहते हैं डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट, मतलब इसकी वजह से मोशन आ रही है। मोशन मतलब डायनेमिक, मोशन मतलब हीट क्या है, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या करे, मोशन ला दे। क्या ला दे, प्रेजेंट इनसाइड दी बॉडी, प्रेजेंट इनसाइड दी बॉडी। हो गया? लिखिए भैया, एसआई यूनिट ऑफ हीट इज, SI unit of heat is joule, 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 while CGS unit of heat is, CGS unit of heat is calorie, CALORIE, कैलोरी। ठीक है, ब्रैकेट में CAL, ब्रैकेट में CAL, स्मॉल सी स्मॉल ए स्मॉल एल, और जूल क्या ब्रैकेट में कैपिटल जे, जूल के ब्रैकेट में कैपिटल जे। नीचे लिखिए 1 कैलोरी बराबर में, नीचे लिखिए 1 कैलोरी बराबर में CAL, 1 CL, बस CL बराबर में 4.2 जूल, 4.2 जूल। एक कैलोरी में इतने जूल होते हैं, ध्यान रखना। समझ गया? अगला टॉपिक डाली भैया, टेम्परेचर। अगला टॉपिक डालिए टेम्परेचर, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी है, पहले बता रहा हूं। इन थ्योरीज, भाई प्लीज,
बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी है, एक बार में, और लॉजिकल थ्योरी है। तो एक बार में आप पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में एकदम घुस जाएगी ये बात, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली आपको। ठीक है भैया, लिखिए टेम्परेचर, लिखिए टेम्परेचर है क्या? तो ये टेम्परेचर एक तरह का पैरामीटर होता है जो बताता है बॉडी गर्म है या ठंडी है। अगर किसी बॉडी का तापमान ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो इसका मतलब उसके अंदर ज्यादा हीट प्रेजेंट है, और अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, इसका मतलब उसके अंदर कम हीट प्रेजेंट है। और टेम्परेचर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। टेम्परेचर क्या बताता है भैया? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जो कि क्या होता है? हाइयर टू लोअर। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, किसी का कम है, तो हम कहते हैं भैया बॉडी जो हीट का फ्लो है कहां से कहां पे हो रहा है? हाइयर से लोअर की तरफ। समझ गए? लिखिए भैया टेम्परेचर, लिखिए। ठीक है, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। इट इज द डिग्री ऑफ hotness and coldness of the body. It is the degree of hotness and coldness of the body. नोट में लिखिए, हाई टेम्परेचर मींस, हाई टेम्परेचर मींस, हाई टेम्परेचर मींस लार्ज हीट, बॉडी कंटेन्स लार्ज हीट, हाँ, बॉडी कंटेन्स विद लार्ज हीट। A low temperature means body contains with low heat, ये small heat, small heat लिखना। low temperature में लिखिए body contains with small heat। ठीक है, it also gives the direction of flow of heat, it also gives the direction of flow। अगली लाइन से लिखो, it also gives the direction of flow of heat, it also gives the direction of flow of heat, it also gives the direction of flow of heat which is higher to lower, which is higher to lower। कह रहा भैया ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट को ही बताता है, जो कि क्या होती है? हाइयर से लोअर होती है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट विच इज हाइयर टू लोअर। ठीक है, इट मेजर्ड इन, अगला पॉइंट लिखिए, इट मेजर्ड इन, इट मेजर्ड इन सेल्सियस कोमा फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट FAHREN, फ़ारेनहाइट ही होगा ना, कहीं गलत तो नहीं बोलना है ना? RENEIT HEIT, ठीक है। इट मेजर इन फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन। HEIT, FAHRENHEIT, फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये तीन सिस्टम में नापी जाती है, कोई दिक्कत नहीं उठा। लिखिए भैया थर्मोमेट्री। हाँ, अगला टॉपिक है थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री, थर्मोमेट्री जैसे केमिस्ट्री होती है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, ज्योमेट्री होती है ना, वैसे ही थर्मोमेट्री होती है। ठीक है भैया, इट इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट, इट इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट, इट इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ हीट। लिखिए भैया थर्मोमीटर स्केल, अगला टॉपिक डालिए थर्मोमीटर स्केल। थर्मोमीटर स्केल, थर्मोमीटर स्केल होता क्या है? जो टेम्परेचर को, ठीक है, एनी डिवाइस विच यूज टू मेजर दी, एनी डिवाइस विच यूज टू मेजर दी, विच यूज टू मेजर दी, any device which used to measure the temperature of body, temperature of body, any device which used to measure the temperature of body is called thermometer scale, is called thermometer scale, is called thermometer scale। कह रहा भैया किसी प्रकार का डिवाइस जो कि टेम्परेचर को नाप ले, उसे हम क्या कहते हैं भैया? थर्मोमीटर स्केल कहते हैं। ठीक है, देखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर स्केल।
There are four types of thermometer scale. There are four types of thermometer scale. There are four types of thermometer scale. पहला है the Celsius scale. The Celsius scale. The Celsius scale. Celsius scale में लिखो अपर लिमिट, इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. इसमें क्या होता है, जो सबसे अपर पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड. लोअर पॉइंट क्या होता है, लोअर पॉइंट, इसमें हम लिखेंगे फ्रीजिंग स्लैश मेल्टिंग, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे होते हैं. मेल्टिंग पॉइंट जो कि क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन मतलब कितने डिवीजन होते हैं इसमें अंदर, 100. ईच डिवीजन रिप्रेजेंट, ईच डिवीजन रिप्रेजेंट 1 डिग्री सेंटीग्रेड. 1 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. सेल्सियस स्केल में अपर पॉइंट क्या होता है, ये रहा. लोअर क्या होता है, ये रहा. नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं, कितने पार्ट होते हैं उसके, 100. और हर डिवीजन कितने को रिप्रेजेंट करता है, 1 डिग्री को. समझ गए. रिप्रेजेंट बेटा लिखे. Each division represent 1 degree centigrade. हो गया. देखिए, the Fahrenheit scale, the Fahrenheit scale, FAHRENHEIT, the Fahrenheit scale. ठीक है. अब इसमें जो अपर पॉइंट होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट करता है. ध्यान दीजिए, फ़ारेनहाइट स्केल में अपर पॉइंट क्या होता है 212 डिग्री. लोअर पॉइंट क्या होता है भैया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. और नंबर ऑफ डिवीजन क्या होते हैं 180 होते हैं इसके अंदर. और ईच डिवीजन रिप्रेजेंट करता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को. समझ गए. कॉपी करो. और डूबे कैसे हो, चौचक. अरे हम बहुत जल्दी आ गए वे साले. अरे मुझे पता नहीं, गलती नहीं है मुझे पता. पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले. लिख लिया. देखिए जी, र्यूमर स्केल. देखिए अब वो वाला र्यूमर नहीं है, ये नाम है र्यूमर का. REAMUER, दी र्यूमर स्केल नाम. अब डी लगा दिया का नाम क्या है, डी लगाते पता नहीं तेरे को. अंग्रेजी कमजोर है का तुम्हारी. दी REAMUER, र्यूमर स्केल. इसमें भाई प्लीज, इसमें जो अपर लिमिट होती है 80 डिग्री र्यूमर आर. जो लोअर लिमिट होती है वो 0 डिग्री र्यूमर के बराबर होती है. नंबर ऑफ डिवीजन कितना होता है भैया 80. ईच डिवीजन क्या होता है 1 डिग्री र्यूमर के बराबर. करो भाई 80 बेटा.
अब मतलब जैसे स्केल में होते ना 12 डिवीजन 16 डिवीजन, अब लाइनें नहीं खींची होती बड़ी बड़ी, वो डिवीजन कराते हैं। भैया अबे डिवीजन में आर क्यों लगा रही है, पागल है क्या? डिवीजन में डिग्री पिग्री मत लगाना, वो संख्या बता रहा केवल। बेटा हो गया? अब सबसे कम का स्केल आ रहा है, दी कैल्विन स्केल, दी स्केल, दी कैल्विन स्केल, ठीक है। अब देखिए इसमें जो अपर पॉइंट होता है वो होता है 373.15 कैल्विन, डिग्री नहीं लगाना इसमें, ध्यान रखना। लोअर पॉइंट जो होता है वो होता है 273.15। नंबर ऑफ डिवीजन कितना होता है बेटा? 100। और ईच डिवीजन कितना रिप्रेजेंट करता है? 1 कैल्विन को। करो भाई। ये कैसे काटते हैं इसको? पहले ये कितने सारे पॉइंट डाले, जब पॉइंट राइट में आता है ना तो यहाँ पे डेसिमल जो होते हैं नेगेटिव, 10 की पावर नेगेटिव आती है। 8 2 कितने डेसिमल यहाँ पे जम मार रहा है ना, 10 की पावर -3 हो जाएगी, समझ गई? 3 डिजिट जम मार रहा है ना, यहाँ पे लगाया मैंने, अभी 82 हो गया। डेसिमल लगा मत लगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होगा? 500, यहाँ का भी डेसिमल हटा दे, पर आंसर तो पॉइंट में है। अब तो रुक तो जा पहले, अभी 10 की पावर -3 हो गया। ये और ये क्या हुआ? कैंसिल हो गया ना आसान। इसको काट दे, गुणा कर लीजिए, आंसर आएगा। पॉइंट तू अब देख रहा हो सकता है, कैलकुलेशन तेरी की है मैंने बाकी नहीं किया। हो गया भैया? तो यहाँ का हटा यहाँ का हटा दिया तो 4 हो गया? लिख दिया। रिलेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, रिलेशन अगला टॉपिक है, रिलेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, रिलेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर in one system to another system, in one system to another system, in one system to, कह रहे हैं एक रिलेशन हम दे रहे हैं जिसमें किसी भी रिलेशन को आप किसी भी टेम्परेचर को किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। अपने को 4 सिस्टम पता लग गया। देखिए ये रिलेशन की कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस रिलेशन को आपको याद रखना, बस जस्ट आसान सा रिलेशन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्या है? देखिए टीसी अपॉन में, ध्यान दीजिए भैया, यहां पर वैसे देखिए टीसी, ये मैंने क्या किया पता आपको? लोअर लिमिट। ये क्या किया? क्या माइनस कर रहा हूं? लोअर, ठीक है। तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ डिविजन। ऐसे ही टी आर माइनस लोअर क्या होता है? लोअर इसका भी 0 होता है, ठीक है। नंबर ऑफ डिवीजन कितने होगा? 80। और फिर क्या होता है? फ़ारेनहाइट टी एफ माइनस लोअर क्या होता है? इसका 32। नंबर ऑफ डिवीजन कितने होगा? 80। और ये क्या है भैया? अगला टी क्या वाला? तो टी के माइनस लोअर क्या होता है? 273.15। और नंबर ऑफ डिवीजन कितने होता है भैया? 100, ठीक है भैया। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि 0 है। अब देखिए क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आपको ये दे रखा है और आपको इसमें चेंज करना है, तो आप इन दोनों को बराबर कर दीजिए, इसकी वैल्यू रखिए, सॉल्व कीजिए, टीआर की वैल्यू आएगी। आपको ये दे रखा इसमें कन्वर्ट करना, तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए, कन्वर्ट कर लोगे। आपको ये दे रखा है इसमें कन्वर्ट करना है, तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए, समझ गया? तो ये कन्वर्जन का फॉर्मूला, किसी भी सिस्टम को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, समझ गया? उतार लो।
मतलब 320 होगी। हाँ, किसी एक की वैल्यू दे रखी होगी, दूसरे में कन्वर्ट करना। हाँ, मैं कर रही थी। अरे एनसीईआरटी का सबसे चूचू क्वेश्चन होता है। मान ले टेम्परेचर आपको एक मिनट, टेम्परेचर आपको 32 दे रखा है, क्या रखा है, डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, उसको आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो आपने क्या किया, यहां पर 32 लिख दिया और इससे बराबर कर दिया, टीएफ की वैल्यू निकाल लेगा, वही है, कराने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी। सबसे मेन टॉपिक देखिए, एब्सोल्यूट स्केल, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो क्या ये, चलो भैया देखते हैं। देखिए चार्ल्स लो याद है आपको, चार्ल्स लो, स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं पढ़ा आपने केमिस्ट्री में? देखिए चार्ल्स लो कहता है कि यदि आप प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, क्या कर दो, और अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, और टेम्परेचर को घटाओगे तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा। ये चार्ल्स लो कहता है। अब मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअल में ये केमिस्ट्री का पार्ट है ही नहीं, ये फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत ऐसे ही बताते हैं, मेरे को प्रूफ भी कराना है इसको, लेकिन अगले चैप्टर में, अभी नहीं पढ़ाना, अभी तो जस्ट आपको इतना जानना। देखिए भैया ना, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है भैया, ध्यान दीजिए, पहले मेरी बात सुनिए, एब्सोल्यूट जीरो क्या है। देखिए इस ब्रह्मांड में एक सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है, क्या होता है भैया, और उसी टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। क्या कहते हैं, उससे छोटा टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं करता। अब क्यों नहीं करता आपको यहां पर पता लग जाएगा, चार्ल्स लो के थ्रू। चार्ल्स लो का इस्तेमाल करते हुए हम देखेंगे कि 0 केल्विन जो कि एब्सोल्यूट जीरो है, उससे छोटा टेम्परेचर एग्जिस्ट करता नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है भैया, तो लिखिए भैया, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लो, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लो, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लो, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस is directly proportional to, volume of ideal gas is directly proportional to its temperature, its temperature। कहता है भैया, चार्ल्स लो कहता है भैया कि अगर प्रेशर को हम क्या कर रहे भैया, कांस्टेंट कर दे, क्या कर दे, कांस्टेंट कर दिया हमने, तो कह रहा है भैया जो गैस का वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर क्या होगा, डायरेक्टली होगा। यहां पर मैं वी नोट लिख देता हूं, ध्यान दीजिए, वी नोट क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कौन सा वॉल्यूम है, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का गैस का वॉल्यूम था। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट एनी टेम्परेचर। ठीक है भैया, ध्यान दीजिए भैया। तो चार्ल्स लो कहता है कि यदि आप तापमान को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, और तापमान को घटाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा। यही कह रहे हैं ना। अब देखिए एक ग्राफ बना रहे हैं, और बहुत मेन ग्राफ है ये। वी नॉट ये क्या है, टेम्परेचर है, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में, किसमें है, डिग्री सेल्सियस में है। वी नॉट क्या है, वी नॉट का मीनिंग क्या हो गया, मैंने बोला वी नॉट क्या, वो वॉल्यूम गैस का जो 0 पे है। आपको पता है 0 डिग्री पे भी गैस होती है, तभी तो सांस ले पाते हैं ऐसे इलाकों में जहां पर ठंड 0 से भी नीचे आता है। तो वहां पे अगर गैस का वॉल्यूम ही नहीं रहेगा तो हम सांस ले नहीं पाएंगे, है ना। अगर जहां ठंडे इलाके में जहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तो वहां पर भी गैस का वॉल्यूम है, गैस के पास कुछ वॉल्यूम है, वो क्या है, वी नॉट है। क्या है, अगर आप क्या करते हो, टेम्परेचर को बढ़ा दो तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये ऐसे ऊपर जाएगा ग्राफ, कैसे आएगा, ऊपर, समझ गए भैया, वी नॉट। और जितना बढ़ाओगे उतना ऊपर क्या होगा, जाता रहेगा, क्योंकि आपको पता डायरेक्टली है।
है ना। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, हम ना बढ़ा नहीं रहे, हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। कम करने लगे, टेम्परेचर कम करोगे तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, सीधा आ रहा है ना, सीधी लाइन है। कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, ओहो क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो हो गया। ये जीरो हो गया। इस पॉइंट पर गैस का वॉल्यूम क्या मिल गया, जीरो। लेकिन ये तापमान हमेशा क्या मिल रहा है, इस पॉइंट का जो तापमान है वो फिक्स है, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर आप इतना टेम्परेचर मेंटेन कर दोगे तो वहां पर गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब जीरो गैस के वॉल्यूम में क्या आप सांस ले पाओगे। प्लूटो पर ऑक्सीजन है लेकिन एटमॉस्फेयर नहीं है। ओहो, ये कौन सी बात होगी, ऑक्सीजन भी है, दूसरा एटमॉस्फेयर भी नहीं है। क्यों, रीजन क्या है भैया, कि वहां का तापमान बहुत कम है। क्या है, तो गैस क्या होगी भैया, कंडेंस हो गई है। क्या हो गई है, और उसका वॉल्यूम बहुत कम हो चुका है। तो इसलिए उस ऑक्सीजन तो है लेकिन वो गैस फॉर्म में नहीं है, इसलिए उसका वातावरण है ही नहीं। तो समझ में आई। तो भैया देखिए, ये एब्सोल्यूट जीरो कहलाता है। यही टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर इज नॉन एज, दिस टेम्परेचर इज नॉन एज एब्सोल्यूट जीरो। below this temperature temperature is not exist, temperature is, क्यों नहीं एग्जिस्ट होगा बताया, क्यों नहीं एग्जिस्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप और टेम्परेचर कम करोगे तो गैस का वॉल्यूम कहां जाएगा, नेगेटिव में। कहां जाएगा, नीचे आओगे ना, ये वॉल्यूम है, क्या है, वॉल्यूम है। तो जब नीचे आओगे, इस पॉइंट के नीचे आओगे तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, नेगेटिव होगा। और आपको पता है नेगेटिव वॉल्यूम एग्जिस्ट, तो टेम्परेचर इससे नीचे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, नॉट एग्जिस्ट बिकॉज बिलो दिस टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस become negative, which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, एब्सोल्यूट जीरो। और ब्रह्मांड का सबसे कम टेम्परेचर, ये थोड़ा ग्राफ टेढ़ा हो गया तो आप थोड़ा इसको सही कर लेना, सीधा ही। ठीक है, यहां पर गैस का वॉल्यूम क्या होता है, जीरो, टेम्परेचर क्या होता है ये। और इसी को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये, जब आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे ना, तो ये टेम्परेचर अगर केल्विन में करोगे तो 0 केल्विन का आएगा। क्या आएगा भैया, 0 केल्विन, या डिग्री में ये होगा तो इस पे गैस का वॉल्यूम का 0 हो जाएगा। और इससे नीचे का टेम्परेचर एग्जिस्ट, कॉपी कर लो भाई। ठीक है, ऑनलाइन वाला भैया फोटो ले लो, कॉपी कर लो। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत। हाँ, कल होगी 9 से 10, 10 से 11। ध्यान नहीं माने करने किसका, तो तू 10 से 11 वाले बैठी ना। अब तू 10 से 11 में आ गई बेटा, नहीं माने कर। तेरे एक आधे घंटे की वजह से मेरी पूरी दिन की टाइमिंग खराब हो जाएगी। तो सारे मैं 9:30, तब मैं 3 बजे फ्री होऊंगा। थोड़ा समझे करना दीजिए। ओके ब्रो, बाय बाय, टाटा।